बीएसएससी का क्वेश्चन लीक हो चुका है, ये खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये पहले ही लीक हो चुका था पेपर, फिर भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। बहुत सारे स्टूडेंट लीडर जो है दिलीप कुमार, उनके हवाले से भी कहा गया कि क्वेश्चन लीक हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि पूरा पेपर जो क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में वो वही सेम क्वेश्चन यहाँ लीक पेपर भी पहले ही मिल गया था। तो अब इस पे क्या कहिएगा, ये पूरा बीएसएससी का लापरवाही कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, इसको मतलब बिहार का पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब कर रहे हैं ये लोग। बेरोजगारी बढ़ाने के बिहार में बढ़ने का कारण ही कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा तंत्र है बनता जा रहा है। अब हर एक एग्ज़ाम के बाद अगर हमें ये सुनने में मिले कि देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन मिल रहा है कि वो लीक हो चुका है, कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट सब सार्क देश का सदस्य नहीं है, और बताया जा रही है उस क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है हूबहू जो पेपर अभी बच्चे मतलब दिया है बच्चों ने। अब ऐसे में इस एग्ज़ाम को कैसे पारदर्शी माना जाए, जो बच्चे काबिल हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे अगर प्रशासन हर, चाहे वो बीपीएससी हो बीएसएससी हो, आने वाले समय क्या ये पुराना इतिहास रहा है बिहार में कोई भी एक एग्ज़ाम अच्छे से पारदर्शिता के साथ पिछले सालों में कंडक्ट नहीं होने दिया जा रहा है। अब इसको लेके आगे क्या रुख होगा, बच्चे किस तरह से आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स इसको लेके अभी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि पुरजोर विरोध हो रहा है छात्रों की ओर से, छात्र नेताओं की ओर से, क्योंकि ये अगर इस तरह से हमारा सिस्टम काम करेगा तो फिर तो कोई भी जो योग्य अभ्यर्थी होगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। साल दर साल बस तैयारी करते रहेंगे, एक और चांस हम अपने मन में अपने आप को देते रहेंगे और पता चलेगा कि सीट पैसे लेके कोई और लेके जा रहा है। इस तरह से अगर क्वेश्चन लीक होते रहे तो फिर आगे का क्या भविष्य तय होगा, जो चुन के जाने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो कितने ही योग्य होंगे जो वो अच्छा एक प्रशासन चला सकें बिहार में। तो ये बहुत बढ़िया चिंता का विषय है, सिर्फ इसलिए नहीं कि स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा वापस से। ये सोचने का गंभीर विषय ये है कि अगर प्रशासन में बैठे लोग ही इस तरह का भ्रष्टाचार पे उतर आएंगे कि हर पेपर ही लीक कर दे रहे, हर पेपर चाहे दरोगा का बहाली हुआ हो वो पैसे लेके होता है, वहाँ पे रेलवे का भर्ती हो वो पैसे लेके होता है, बीपीएससी में हम देख चुके हैं यहाँ 2 से 3 बार से घोटाला सामने आ रहा है, 2 बार 3 बार पेपर कराया जा रहा है एक पीटी का। अभी सोच लीजिए बीएसएससी का ये थर्ड ही आपका ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव का पीटी का क्वेश्चन पहले ही लीक हुआ पड़ा है। ऐसे में आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल लेवल पे चीज़ों को बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना चीज़ें मैनुअल होगी उतना संदेह है। हालांकि टेक्निकल भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता टेक्नोलॉजी पे, बट फिर भी अब ज़रूरत है कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक मजबूत तंत्र लाया जाए ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक बच्चा बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने के लिए रोज़ हर दिन संघर्ष कर रहा होता है। कोई किसी तरह से अपने पैसों का जुगाड़ करता है पढ़ाई के लिए, कोई किसी तरह से अपने रहने खाने का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में इस तरह से पेपर लीक होगा तो आगे उनका भविष्य तो छोड़िए, उनके मन में सरकार के प्रति, उनके मन में प्रशासन के प्रति जो रोष आएगा उसको फिर किस तरह से वो बाहर निकलेगा, ये भी एक चिंता का विषय है। तो बहुत ज़रूरी है बिहार सरकार को सोचने का कि जो पीटी के पेपर में ये चीज़ें हुई हैं उसको कैसे देखते हैं और क्या तंत्र लेके आते हैं अब आगे। क्या छात्र नेताओं का विरोध का क्या प्रदर्शन का तरीका होगा। अभी हम देख रहे हैं कि 67th बीपीएससी पीटी को लेके जो केस फाइल किया गया था वो भी डिसमिस कर दिया गया है, उसको भी लेके यही कहा जा रहा है कि हाँ मतलब बीपीएससी कहीं ना कहीं अब इस ओर आगे बढ़ रहा है कि किस तरह से और पारदर्शिता लाई जाए, किस तरह से इसके नॉर्मलाइजेशन को और नेगेटिव मार्किंग ला के स्टूडेंट्स का हित को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं इन सब बेसिस पे कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया कि हाँ बीपीएससी इस और काम कर रही है ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है जो गलत काम किया है और उसकी वजह से जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा। एक साल करके उनका करियर बर्बाद हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसका जवाब कौन देगा, सरकार, कौन।